नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था, हमारे साथ जुड़े हुए हैं गंगानगर ज़िले के हाजी नूर हसन जी। ये खेल जगत की जानी मानी हस्ती हैं और आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भीम जी। आपने इस जो स्टेज पे बुलाने के लिए आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू और सर। ऐसा मौका दिया मुझे इस स्टेज पे आने के लिए। ठीक है सर, बढ़िया और बढ़िया। एकदम फाइन। सर, बहुत बढ़िया। ये जो क्षेत्र है हमारा, जो खेती और किसान मजदूर लोग रहते हैं यहाँ, तो सबसे पहले आपके मन में कैसे आया कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए, खेल में जाना चाहिए, मुझे पीटीआई बनना है? ये कैसे सोचा आपने? जैसे भीम जी, मैं आपको सही बात बताऊं जी कि मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि मुझे इस लाइन में आना है। जी मेरा एक परिवार मजदूर खेती करता था और जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था जी तो उस दौरान रामदेव जी मेले पे या कई मेले लगते थे गांव में। जी। वहाँ पे ख़ास तौर पे कुश्तियाँ होती थी शाम को, हाँ हाँ। मेला समापन होने पे। जी तो मेरा भी मन लगा, ऐसा विचार आया मुझे कि मुझे भी कुश्ती करनी चाहिए। जी और गांव में आपको पता है कि घर, एक दो घर होते थे जिनके घरों में टीवी देखा जाता था। जी हर घर में ऐसा कोई सुविधा नहीं होती थी। जी और वहाँ पे कुश्तियों का आयोजन होता था और खेल का आयोजन भी देखा जाता था, टीवी पे। हाँ टीवी पे देखते थे। जी और उसके बाद में मेरे मन में विचार आया कि मुझे भी कुश्ती में आना चाहिए और खेलना चाहिए। हमारे जो प्रथम गुरु हैं कुलदीप जी, 7 के एनडी में जी पद स्थापित हैं। जी तो उनके माध्यम से मुझे कक्षा 6 में 25 केजी भार वर्ग में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जी और उसके बाद में मेरा ऐसा विचार आया कि मुझे एक अच्छा पहलवान बनना चाहिए। जैसे आज भारत में सुशील कुमार जी हैं, उन पहलवानों की तरह मुझे भी कुश्ती करनी चाहिए। परंतु मुझे अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला, अच्छे कोच नहीं मिले। उसके कारण मुझे इस पहलवानी की जो तमन्ना थी वो पूरी नहीं हो पाई। जी और धीरे धीरे मुझे गंगानगर जाना पड़ा। और कुश्ती से मिलता जुलता एक गेम है जूडो, जुड़ो जी। जो जापान का राष्ट्रीय खेल है। जी तो जूडो में मुझे अच्छी कामयाबी मिली। मैं राष्ट्रीय स्तर पर जूडो में पदक लेके आया। और उसके बाद में मैंने SGN खालसा कॉलेज से 12वीं की। और MD कॉलेज, महर्षि दयानंद कॉलेज है जो गंगानगर में है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन पूरी की। और धीरे धीरे कई साथियों ने मुझे मोटिवेट किया, गुरुजनों ने ये बताया कि BA करने के बाद में एक कोर्स होता है फिजिकल टीचर का, जिसे BPED बोलते हैं। जी मैंने 2006 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से BPED की, जयपुर। जयपुर में है। जी और वहाँ पे मैंने BPED की। उसके बाद में भर्तियाँ उस टाइम थोड़ी शारीरिक शिक्षा विभाग में कम आती थी, तो उसके बाद में मैंने B.Ed भी की। और इस टीचर लाइन में आने के बाद में जब 2013 की शारीरिक शिक्षक की भर्ती पहली बार, 2011 की पहली भर्ती थी और 2013 में पद स्थापित हुई, मुझे जॉइनिंग मिली। जी और उसके बाद में लगातार ऐसा फील होता है कि इस क्षेत्र के सारे स्टूडेंट जो इस फिजिकल लाइन में इंटरेस्टेड हैं उनको फिजिकल टीचर बना दिया जाए, लाइन से जोड़ा जाए। लाइन से जोड़ा जाए। और पहले क्या है कि भीम जी आपको बता दूं कि BA करने के बाद में BPED कोर्स होता था जी और लोग ज़्यादा रुझान BPED या B.Ed की तरफ था। और जब लगातार 3-4 भर्तियां इसमें आई तो 12th के बाद में एक कोर्स होता है DPED, जी फिजिकल डिप्लोमा होता है 12वीं के बाद में। जी यदि उसमें बच्चा प्रवेश लेता है और कोर्स कर लेता है तो वो भी एक फिजिकल टीचर 3rd ग्रेड की भर्ती में अलाउ है। जी तो काफ़ी इस क्षेत्र के लगभग, रावला क्षेत्र की बात बताऊं तो एक PTA का हब है। 100 से ज़्यादा फिजिकल टीचर इस एरिया के लग चुके हैं। आगे भी इनका भविष्य है, आगे और भी स्टूडेंट हैं, इस आने वाली भर्तियों में खूब इस क्षेत्र के PTA लगेंगे। जी बहुत बढ़िया सर। तो इस क्षेत्र में आपने 100 से ज़्यादा बच्चों को पीटीआई की लाइन से जोड़ा है और वो आज खेल जगत में अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो हमारे स्टूडेंट को बताइए कि ये जो भर्ती प्रक्रिया होती है, तो बच्चे किस हिसाब से ज़्यादा चयनित होते हैं,
खेल में जिला स्तर पर, राज्य में या राष्ट्रीय स्तर पर उनको कितना फ़ायदा मिलता है, थोड़ा बताएंगे उनको? देखो भीम जी, इस फिजिकल लाइन में पीटीए बनना चाहते हैं, जो शारीरिक शिक्षक स्टूडेंट बनना चाहते हैं, उसमें एग्ज़ाम के तौर पे 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर 200 नंबर का होता है और वो जीके से संबंधित होता है, और सेकंड पेपर होता है 260 नंबर का सेकंड पेपर होता है। 460 नंबर का तो लिखित पेपर होता है। इसमें 40 नंबर की जो गेम से संबंधित जिसने परफॉर्मेंस अच्छी की है उसके आधार पे अंक मिलते हैं। जिसने जिला स्तर पे पार्टिसिपेट किया है उसके 4 अंक हैं, और ज़िले में जिसने 3rd स्थान प्राप्त किया है उसके 8 अंक हैं, और ज़िले में जिसने 2nd स्थान प्राप्त किया है उसके 12 अंक निर्धारित किए गए हैं, और ज़िले में जिसने विनर फर्स्ट रहा है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसके 16 नंबर हैं। उसके ऊपर अपने चलते हैं राज्य स्तर पे, जिसने राज्य स्तर पे भाग लिया उसके 16 नंबर हैं, और राज्य स्तर में जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया उसके 28 नंबर हैं, और राज्य स्तर पे जिसने 2nd स्थान प्राप्त किया है उसके 24 नंबर हैं, और राज्य स्तर पर जिसने 3rd स्थान प्राप्त किया है उसके 20 नंबर हैं। राज्य स्तर पे ऊपर होता है राष्ट्रीय स्तर, जिसको नेशनल बोलते हैं। नेशनल में यदि फर्स्ट स्थान प्राप्त करता है कोई स्टूडेंट तो उसके 40 नंबर दिए जाते हैं, और नेशनल में जिसने 2nd स्थान प्राप्त किया उसके 36 नंबर मिलते हैं, और नेशनल में जो 3rd स्थान प्राप्त करता है उसके 32 नंबर दिए जाते हैं, और नेशनल में जिसने पार्टिसिपेट किया उसके 28 नंबर हैं। तीनों पेपरों की मेरिट बनती है, और मेरिट के आधार पे जो नंबर मेरिट आती है राजस्थान में वो फिजिकल टीचर बनता है। और आपको बता दूं भीम जी कि जो पिछलियाँ 3-4 भर्तियाँ थी उसमें काफ़ी फिजिकल टीचर लगने का कारण ये था कि स्टूडेंटों ने कम कोर्स किए हुए थे और मेरिट बहुत कम जाती थी। यहाँ तक कि कैटेगरी की बात करें SC ST की या गर्ल्स की तो वहाँ पे मेरिट माइनस तक भी गई। परंतु पिछली जो भर्ती थी पीटीए की 2022 की भर्ती पहली भर्ती थी, जिसमें क्या है कि सरकार ने ये नियम लागू कर दिया कि कम से कम SC ST के लिए तो आपको 35% अंक लाने होंगे और जनरल OBC के लिए आपको 40% अंक लाने होंगे। और देखने को ऐसा मिला कि इतने स्टूडेंट जितनी भर्ती निकली थी वो स्टूडेंट भी पूरे नहीं हो पाए, जिनके कि 40% अंक आए और 35% अंक आए। आगे वाले जो भविष्य है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको ये मार्गदर्शन करना चाहूँगा कि कम से कम 1 वर्ष की आप तैयारी करिए। 1 वर्ष में आप 101% आप उस स्तर पे आपका लेवल हो जाएगा कि कम से कम आपके 60% नंबर आ जाएंगे। और भीम जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट कमज़ोर हैं, मेरे आज सही बताऊँ आपको, मेरे 10वीं में 36% नंबर थे और पास मार्किंग 36% नंबर आए 10वीं में। और मैं आज फिज़िकल टीचर हूँ और मेरे इस एरिए के जो स्टूडेंट हैं लगभग 100 पीटीए लग चुके हैं। आगे भी जो संभावना ये है कि 100-200 पीटीए और लगेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट को कि आपके 10वीं 12वीं में बीए में बीपीएड में डीपीएड में फर्स्ट डिवीज़न आई हो या नहीं आई हो, कंपटीशन में आप फर्स्ट डिवीज़न लेके आएँ और आप एक सुनहरा मौका पाएंगे फिज़िकल टीचर बनने का। और बहुत शानदार नौकरी है फिज़िकल टीचर की। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लगा आपके बारे में जाना और इस क्षेत्र के बारे में जाना कि आपने इतने बच्चों को मोटिवेट किया है, उनको बेरोज़गारी से निकाला है। यहाँ देखा है सर, जो युवा हैं आजकल के नशे की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनको इस लाइन से कैसे जोड़ा जाए? सर भीम जी आपको बताऊं कि ये नशा है जो ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, और खेल ऐसा है कि मैदान में आने के बाद में बच्चा है वो उस खेल के प्रति शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाता है और जुड़ जाता है। यदि आप बच्चे को मैदान में लाएंगे, मैं विशेष तौर पर गार्जियनों को भी ये मोटिवेट करना चाहूँगा, उनको ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल मैदान से जोड़िए। यदि बच्चा खेल मैदान से जुड़ जाता है तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारे उसमें विकास होता है, और बच्चा के मन में ये कहीं फील नहीं होता कि मुझे नशे की नगरी में जाना है या कहीं बेरोज़गार की जो ज़िंदगी है, काफ़ी लोग बेरोज़गार रह जाते हैं। यदि बच्चा खेल के मैदान में आ गया तो मुझे ऐसा गर्व होगा कि इस एरिया का जो क्षेत्र है वो बहुत ही नशे की तरफ जा रहा है, और इस नशे को दूर करने का माध्यम ही खेल है। और खेल के द्वारा बच्चे को
जो नशे की प्रवृत्ति की ओर ध्यान जाना या बच्चे नशेड़ी हो जाते हैं। आजकल पंजाब के एरिए से यहाँ पे चिट्टे का है, गोलियां हैं, नशे की हैं, वो भी काफ़ी आ रही हैं। तो बच्चा खेल के मैदान में आएगा, शारीरिक रूप से पसीना बहेगा, तो उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। सर एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है, तो बच्चे मतलब किस तरीके से पढ़ाई करें, ये भी थोड़ा बताएं। भीम जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम यदि आपने नौकरी की लाइन में आना है तो 2 साल आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। 2 साल यदि, जैसे कई बार क्या होता है बच्चों को मोटिवेट नहीं किया जाता, गार्जियन भी नहीं बता पाते, अपने स्टाफ साथी भी उनको मोटिवेट गाइड नहीं करते, तो बच्चा है वो नौकरी से वंचित रह जाता है। तो मेरा कहने का माध्यम है कि बच्चा 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन इस लाइन में ही वो कंपटीशन के लाइन में आ जाएगा। और उसके बाद में जब उसने डिग्री कंप्लीट कर ली, डिग्री कंप्लीट होने के जस्ट 2 साल तक यदि 10 घंटे का शेड्यूल बना के बच्चा पढ़ेगा तो 100% उसको नौकरी मिलेगी। और फिजिकल लाइन में आने के बाद में एक और बताऊँ तो जो हमारा फिजिकल लाइन है, पीटीए की जो लाइन है, उसमें जैसे बच्चे जब खेल में अच्छे होंगे तो वो एनसीसी में जाएंगे, जो जैसे डिफेंस की नौकरी में, पुलिस में है, आर्मी के अंदर है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, उसमें तो जाते ही जाते हैं। उसके अलावा सरकारों ने अभी तक ऐसा बहुत ही सिस्टम बना दिया खेल के प्रति कि जो बच्चा नेशनल में पोजीशन लेके आता है उसको डायरेक्ट नौकरी मिलती है। और यदि वो नेशनल में पोजीशन नहीं ले पाता, जैसे वो स्टेट में खेल पाता है या नेशनल में भाग ले लेता है, तो उसके लिए आजकल एक डिप्लोमा है, डीपीएड है, बीपीएड है, वो कोर्स करने के बाद में आप एक फिजिकल टीचर की लाइन में आ सकते हैं। तो बच्चे को कम से कम फिजिकल की डिग्री कर रहे हैं, उसके दौरान ही बच्चे को इस लाइन में, कंपटीशन के लाइन में जुड़ना पड़ेगा, तो ही नौकरी मिलेगी। जी सर, एक तो फिजिकल लाइन में आते हैं तो बेरोजगारी का दाग तो मिटता ही है, घर में पैसे भी आने लग जाते हैं। और दूसरा, अगर आप फिजिकल की लाइन से जुड़ते हो तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो थोड़ा बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा और बताएं। स्वास्थ्य में ये सर, जो फिजिकल लाइन में आएगा सबसे पहले वो 4 या 5 बजे उठना शुरू करेगा। जो फिजिकल लाइन में नहीं आएगा वो सुबह 8 बजे तक नींद में सोए रहेगा, बिस्तरों में रहेंगे। परंतु मेरा मानना है कि आप फिजिकल लाइन में आएंगे तो सुबह सूरज उगने से पहले आपको जागना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा, तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो फिजिकल फिट रहेगा। और उसके बाद में यदि शारीरिक रूप से जो बच्चा फिट होता है तो वो उसको किसी काम में डाल दें, उसको चाहे खेल में डाल दो, चाहे पढ़ाई में डाल दो, वो अग्रसर ही रहेगा। जी सर, बहुत बढ़िया सर, जैसा कि हमारे इस क्षेत्र में ज़्यादा अमीर आदमी नहीं रहते हैं, ज़्यादा जो तबका है वो ग्रामीण है और उसमें मजदूर किसान लोग हैं। तो वो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं वो कैसे मेहनत करें? मेहनत ये है भीम जी कि अपने को सबसे पहले स्कूल लेवल पर बच्चों को मोटिवेट गाइड किया जाना चाहिए। जी सर। परिवार के लोग अनपढ़ होते हैं, वो ही गरीब रहते हैं। जी सर। ख़ास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है वहाँ पे क्या होता है कि बेरोज़गारी होती है, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उस लाइन में बच्चों को, उनके गार्जियनों को टीचर द्वारा मोटिवेट किया जाए, गाइड किया जाए। यदि बच्चे को अपने 10वीं क्लास से ही उसको 12वीं तक गाइड कर देंगे तो बच्चा क्या है कि एनसीसी लेगा और एनसीसी के बाद में वो फिज़िकल फिट होगा। फिर वो 10वीं पास की जो भर्तियां हैं फिजिकल लाइन में, आर्मी की है, बीएसएफ की है, राजस्थान पुलिस की है, आरएसी की है, तो उस लाइन में बच्चा जुड़ जाएगा। उसको कोई कोर्स करने का या महंगा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो वो जल्द उस लाइन में नौकरी लेगा और फिजिकल फिट हो जाएगा। उसके बाद में यदि कोई बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं या कोई बेरोज़गार रह गए, नौकरी नहीं लग पाए, तो राजस्थान सरकार द्वारा जो भर्तियां हैं, जो बीएसटीसी है, डीपीएड है या एनएम है या जीएनएम है, कोई भी छोटे छोटे 12वीं पास के बाद में कोर्स होते हैं, उन कोर्स को करिए और उस कोर्स को करने के बाद में आप 2 साल मेहनत करिए, 100% उनमें सफलता मिलेगी और बच्चे नौकरी की तरफ अग्रसर होंगे। बहुत बढ़िया सर, जैसा कि आजकल का माहौल है, अलग अलग गेम चल रहे हैं, क्रिकेट का ज़्यादा माहौल चल रहा है, उसके बाद कुश्तियाँ,
उसके बाद फुटबॉल, बैडमिंटन, कुछ लोग हॉकी की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चा अपनी पहचान कैसे करे कि मुझे इस खेल में जाना चाहिए? मतलब आप क्या सोचें कि आपके सामने बहुत सारे क्षेत्र हैं, क्रिकेट है, जूडो, कुश्ती, तो किसी बच्चे को एक गेम में जाना चाहिए तो उसको कौन से गेम में ज़्यादा फायदा मिलेगा? भीम जी, आपने सवाल बहुत बढ़िया किया जी सर। कि एक बच्चा पाँचवीं का स्टूडेंट है, उसके बाद में मिडिल में जाएगा, फिर जूनियर में जाएगा, फिर सीनियर में जाएगा। तो सबसे पहले जब प्रार्थना स्थल पे एक फिजिकल टीचर है वो पहचान लेता है बच्चों की, कि बच्चों से ये पूछता है कि आपका बेटा इंटरेस्ट किस गेम में है। और फिजिकल फिट, यदि अपने फिजिकल बॉडी पे बात करें तो एक शारीरिक शिक्षक है उस बच्चे की पहचान उसकी चाल से कर लेता है। और उसके अलावा बच्चे का इंटरेस्टेड पूछा जाता है कि बेटा आप किस गेम में जाना चाहते हैं, तो बच्चा अपने आप बोलेगा। छोटी सी उम्र होती है, कच्चा बच्चा होता है, उसको तैयार करने का काम है वो एक शारीरिक शिक्षक, फिजिकल टीचर ही कर सकता है अच्छी तरह। और स्कूल में उसकी पहचान करने का काम भी फिजिकल टीचर का है कि उस बच्चे को किस तरह गाइड करे, किस तरह मोटिवेट करे। ज़्यादातर बच्चों का इंटरेस्टेड क्या होता है कि इस क्षेत्र में क्रिकेट की तरफ रुझान ज़्यादा होता है, तो ख़ास तौर पर मैं तो क्रिकेट वाले बच्चों को मना ही करता हूँ, सही बात, क्योंकि क्रिकेट में बच्चों का क्या होता है कि वो टाइम ज़्यादा लगा देते हैं, उनका रिजल्ट कम मिलता है। और जैसे कुश्ती है, कबड्डी है, खो खो है, और नए गेम राज्य सरकार ने बहुत नए गेम जोड़े हैं। जैसे अपने इस क्षेत्र में मलखम का नाम आपने सुना होगा, और मलखम के इस क्षेत्र के लोग राष्ट्रीय स्तर पर भाग भी लेके आए हैं। और एथलेटिक्स गेम है, एथलेटिक्स गेम में आने के बाद में बच्चा हर किसी गेम में भी जा सकता है। हाँ, एथलेटिक्स गेम में, जो एथलेटिक्स गेम में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और ऊंची कूद है, लंबी कूद है, इस अपने इस रावला क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी बच्चे नेशनल भी खेल के आए हैं एथलेटिक्स में। कबड्डी में भी मैं नेशनल खेले हैं। मैंने क्रिकेट की तरफ कोई नेशनल बच्चा अभी तक नहीं देखा। तो जिला स्तर खेले होंगे परंतु राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कम बना पाए। उनका कारण ये था कि गाँव में घरेलू टूर्नामेंट होते हैं, उसमें बच्चे भाग लेते हैं, परंतु जब जिला स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, राज्य स्तर पे टूर्नामेंट होता है तो उसमें वो भाग नहीं ले पाते, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो मैं बच्चों को और गार्जियनों को ये मोटिवेट और गाइड करना चाहूँगा कि जो नए गेम हैं, नए गेम की तरफ बच्चों का रुझान अच्छा होता है और कंपटीशन भी कम होता है। जैसे अपने इस रावला क्षेत्र में मलखम की जो पहचान है वो अपने इस एरिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी चर्चित हो चुका है मलखम का गेम, और उन बच्चे अपने राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर चैंपियनशिप भी रही है। तो इस क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि बच्चों को नए गेम में जोड़ने से उनको अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बढ़िया बताया सर आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी सर, भीम जी सर, कि आपने और विशाल जी ने, और हमारे डांग की रानी करौली है राजस्थान की, परंतु डांग का राजा है वो सुमरन जी गुर्जर हैं, वो भी अच्छे परफॉर्मेंस इस लाइन में ला रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट गाइड कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका, हार्दिक स्वागत, जय हिंद, जय भारत। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।